हेलो एवरीवन, वेलकम टू VLDA कैंपस। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है साथियों। और जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो बच्चों उससे पहले कुछ क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए भाई हमारे जो बैच में किस तरह से क्लासेस लगेगी और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो और किस तरह से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कर देना और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आज की जो क्लास हमारी रहेगी बच्चों, ये रहेगी मैथ्स की क्लास। किसकी क्लास रहेगी? मैथ्स की। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कंसेप्ट्स के साथ, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। तो बच्चों आज का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है बच्चों, बिल्कुल। तो सबसे पहले इन्होंने कहा HCF ऑफ 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि जो HCF है क्या है, HCF है ये क्या बला है। HCF होगा बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सबसे बड़ा कॉमन आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, सिंपल सी ट्रिक बताऊं, देखो ये मीनिंग कुछ और हैं, इन बातों को आप अगर समझोगे तो आपको टाइम लगेगा। बस हमें एक नॉर्मल सी भाषा में बात करनी है। क्या करनी है, जब भी HCF का जिक्र आ जाए भाई इनका HCF क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन उठाने हैं। ऑप्शन से इन नंबर्स को डिवाइड करके चेक करना है। जैसे कि हम बात करें 8 की, 8 से हैं बच्चों, 8 तो डिवाइड होता है ना। 9 नहीं हो रहा, 25 नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। जिस ऑप्शन से ये तीनों डिवाइड होंगे, जिस ऑप्शन से बच्चों तीनों डिवाइड होंगे वही ऑप्शन राइट होगा। 9 की बात करते हैं, 9 से 9 डिवाइड होता है, 8 और 25 डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होगा ना, 25 होगा। अब 8, 9 और 25 किस से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों? 1 से हो रहे हैं, तो 1 हमारा क्या रहेगा आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है ना बच्चों, वो किस चीज़ की आती है? HCF के बारे में तो सर ने बता दिया कि जो हमारे ऑप्शन से डिवाइड होगा, यानी जिस ऑप्शन से सारे के सारे नंबर डिवाइड होंगे वो HCF होगा। और अब बात सुनो LCM की। LCM क्या होगा? जो ऑप्शन इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा वो क्या रहेगा? LCM। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, बट वो दिक्कत भी नहीं आने देंगे, डोंट वरी। सबसे पहले इसने कहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इरेशनल। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए भाई रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। इस खेल में हम कैसे जाएंगे जब हमें ये चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले आइए बच्चों आपको समझाते हैं क्या रैशनल और इरेशनल का खेल क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, बड़े बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूँगा किसकी? रैशनल की। किसकी बात करूँगा भाई? रैशनल की, ठीक है। अगर हम रैशनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? रैशनल की बात करते हैं। तो रैशनल क्या होगा हमारा? रैशनल नंबर वो नंबर होगा, सर देखिए ध्यान से, दोबारा बताता हूँ। रैशनल वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे? P/Q से हमें कैसे पता चलेगा? तो सर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा 1/2 ये रैशनल है। मैंने कहा 3/2
रैशनल हैं, 5/7 रैशनल हैं। अब मैंने लिख दिया 1 2 3, ये भी रैशनल है। अब आप कहोगे सर ये रैशनल कैसे हैं? क्योंकि बच्चों इसके बाय में 0 नहीं है, 1 है। इसके बाय में भी क्या होता है 1, इसके बाय में भी क्या होता है 1, इसलिए ये क्या है रैशनल नंबर हैं। उसके बाद रैशनल नंबर की एक पहचान और आप लोगों को हम बता देते हैं, वो क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बता रहे हैं बच्चों? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने कहा 1/2 क्या है रैशनल नंबर है, तो ये कितना देगा 0.5, यानी पूरा पूरा भाग हो रहा है, पीछे कोई भी शेष नहीं बच रहा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि जो हमारा 1/3 है वो भी रैशनल नंबर है, बट ये पूरा पूरा भाग तो नहीं होगा। हर बार इसको भाग करेंगे तो 1 क्या आएगा, शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 0.333 सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होगा, थक हार के इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इस बार का मतलब क्या है बच्चों कि ये नंबर है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ भाई, इसका शेष 0 नहीं आ रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या होता है? उस नंबर का बार बार आना, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। समझ गए मेरी बात? तो रैशनल नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना। रैशनल नंबर वो नंबर हैं बच्चों जिनको हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में, और q किसके इक्वल होगा? नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था, 1/4, 5/7, 6, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद आइए मेरे साथियों इर्रेशनल नंबर पे। किस पे आइए? इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर आपको क्या कहेगा, ध्यान से सुनिए। इरेशनल नंबर बच्चों हमारे वो नंबर होंगे, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं बता देता हूँ अगेन। इरेशनल इरेशनल नंबर बच्चों हमारे वो नंबर होंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। जैसे जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है √2, √2, √3, √5, √7, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई की बात करेंगे बच्चों बाद में कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट पाई का जो मान होता है ना वो रैशनल होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7, 22/7, तो ये रैशनल होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर वो होंगे जो अंडरूट में आएंगे भी। नॉर्मल सी बात कहने की है, जो किस में आएंगे? अंडरूट में आएंगे। और क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने ये बताया था, जिसका कुछ न कुछ शेष बचे। नॉन रिपीटिंग का मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल की कहानी अगर समझ आ गई हो तो इस क्वेश्चन पे फोकस करो भाई। अब इसने कहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है? तो मैंने कहा बच्चों वो नंबर आपका इरेशनल होगा जो क्या, जो किस में होगा? अंडरूट में होगा। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा, कितना आएगा भाई? 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइनस का साइन आएगा भाई। 2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूंगा तो 2√3 आएगा। अब देखो मैंने कहा था कि इरेशनल वो नंबर होंगे जो रूट में होंगे, तो ये नंबर किस में है भाई? रूट में है। तो ये हमारा क्या है, कौन सा नंबर है? ये इरेशनल है।
ठीक है, इसने कहा इरेशनल नहीं होगा, तो ये तो इरेशनल है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं बच्चों, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में 2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करूँगा तो हमें क्या मिलेगा भाई, 2√2 प्लस में क्या मिलेगा बच्चों, 2√3। तो ये भी रूट में आ रहा है जी, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है उसकी बात करते हैं बच्चों। जब हम √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहले वो समझ लो, a-b, ठीक है, और a+b। ये क्या कहता है, a² - b²। क्या कहता है, a² - b²। a² - b² को ध्यान रखो और इस फॉर्मूले को, ये देखो, ये a-b है बच्चों, ये क्या है, a-b, a+b, यानी इसका मतलब √2 का स्क्वेयर माइनस क्या होगा, √3 का स्क्वेयर। √2 का स्क्वेयर करूँगा तो 2 मिलेगा, √3 का स्क्वेयर करूँगा तो 3 मिलेगा। आंसर कितना आया, -1। तो -1 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? तो आप कहोगे सर रैशनल है। हमें क्या चाहिए था, रैशनल ही चाहिए था, क्योंकि इसने कहा था नॉट इरेशनल, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। कहीं किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दोबारा बता देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आपको बताने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में ज़रूर रखना। जितना पूछोगे, टॉपिक को क्लियर करोगे, उतनी ही बातें आपको समझ में आएगी, उतनी ही बातें आपको क्या है भाई, समझ में आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या कहा इन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि रैशनल और इरेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट हम करेंगे वो क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट चलना है क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से हमें काम करना है। इसने कहा एक तो हमें लेना है रैशनल नंबर, तो बच्चों रैशनल नंबर ले लिया 2। एक लेना इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ले लिया 3। दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 2√3। चलो भाई, इससे भी बात नहीं बनी, चलो एक बार और क्लियर करते हैं। रैशनल नंबर ले लो 7, मल्टीप्लाई करो √5 को, यानी ये इरेशनल हो गया। आंसर आया 7√5। चलो भैया, आप कहते हो सर इससे भी बात नहीं बनी तो 1/7 की प्रोडक्ट कर लो √5 के साथ। तो बच्चों ये क्या देगा, √5/7। तो ये भी रैशनल नहीं है, क्योंकि ये भी किस में है, रूट में है। ये भी किस में है, रूट में है। ये भी किस में है, रूट में है। तो जो रूट में होता है वो नंबर कौन से होते हैं मेरे साथियों, आप कहोगे सर इरेशनल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आसान है अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे प्यारे साथियों दिक्कत है, भविष्य में भी दिक्कत होगी, एग्ज़ाम में भी दिक्कत होगी। तो उन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे सर, कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कॉपी पेन उठा के आपको करनी पड़ेगी और हम भी करवाएंगे। बस करना इतना है, साथ के साथ काम करते रहना है, समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट कहता है द सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, कि अगर हम एक रैशनल और इरेशनल नंबर का क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ करते हैं बच्चों, तो वो क्या आएगा। रैशनल नंबर आपको पता है 3/7 क्या है, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ले लो भाई √2, ठीक है, बाय में क्या ले लो, चाहे 7, क्योंकि रूट में जो नंबर होता है ना वो हमारा रैशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल। तो √2/7 भी क्या है, इरेशनल है। इसको जब आप सोल्व करोगे बच्चों, 7 आपका एलसीएम आएगा और ये आएगा 3 + √2/7। तो ये तो √2 में आ गया सर, √2 में आ गया तो ये नंबर हमारा कौन सा होगा, इरेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से भाई डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए बैठे हैं। मान लो रैशनल नंबर 1 है, इरेशनल नंबर √3 है, दोनों का सम कितना आया, 1 + √3, यानी 1 + √3 आ गया। तो कोई सिंगल नंबर तो आया नहीं ना, p/q की फॉर्म में आया। तो ये नंबर कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा भाई, इरेशनल। बी ऑप्शन क्या रहेगा सही।
उसके बाद आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा गजब का क्वेश्चन है साथियों, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको आसान भी लगेगा और हो भी जाएगा। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, दो अलग अलग इरेशनल नंबर लेंगे तो उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, कैसी आएगी, गुणा आएगी, वो कैसी आएगी बच्चों। देखिए, दो अलग अलग इरेशनल नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया √2 मल्टीप्लाई √3, दोनों अलग अलग हैं, प्रोडक्ट कितनी आई √6। अब ले लो √7 मल्टीप्लाई रूट कितना लोगे 5, तो ये कितना देगा बच्चों √35। कितनी बड़ी गुणा कर लेना बच्चों, जब आप दो अलग अलग इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमें क्या देगा, इरेशनल ही देगा। अब एक क्वेश्चन और सोल्व हो जाता है यहाँ आपका, क्या सोल्व हो जाता है, वो ये हो जाता है कि अगर दोनों इरेशनल नंबर एक जैसे होते, दोनों इरेशनल नंबर क्या होते, एक जैसे, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है √4, और √4 किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 के इक्वल। और 2 क्या है हमारा, रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। तो ध्यान रखना, दो एक जैसे इरेशनल नंबर की गुणा करोगे तो रिजल्ट रैशनल आएगा, और दो अलग अलग इरेशनल नंबर की गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब आइए भी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी अच्छा क्वेश्चन है, बस समझते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, जितना आप इन पे ध्यान दोगे उतना ही ये क्वेश्चन आपको आएंगे। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, अब इसने कहा कि दो इरेशनल नंबर हैं उनका जोड़ हमेशा कैसा होगा। देखिए भाई, दो इरेशनल नंबर ले लो बच्चों, क्या ले लो, √3 प्लस √5, दोनों इरेशनल है तो दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, इरेशनल। कई बच्चे इसको लिख देंगे √8 लिखते ही बच्चों गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, तो ये क्या रहेगा हमारा, इरेशनल। एक दूसरा ऑप्शन और देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन और देखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे √15, क्या आएगा, √15 लोगे भाई, प्लस √17, तो ये भी क्या रहेगा बच्चों, इरेशनल। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। यानी दो इरेशनल नंबर का जो हम जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लो भाई, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो एलसीएम है वो क्या होगा, अगर वाई क्या है, मल्टीपल है किसका, एक्स का। तो ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने मान लो एक्स को ले लिया 2, वाई कहा कि वो एक्स का मल्टीपल है, तो इसको आप ले लो 8। अब एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, एलसीएम वो आता है जो बड़ा होता है, बड़ा कौन सा है, मल्टीपल वाला, यानी 8 बड़ा है, तो 8 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। इन दोनों में एक्स और वाई में बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि वाई मल्टीपल है एक्स का, मल्टीपल कौन है, वाई है, तो वाई क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा, ऑप्शन बी। समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बच्चों, दोबारा से इस क्वेश्चन को किसी वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर, अब इसने कहा कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो क्या हो, नॉन जीरो रैशनल हो। नॉन जीरो रैशनल ले लो भी आप, 7 नॉन जीरो रैशनल है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर ले लो √5, तो ये देगा आपको 7√5। चलो जी, एक से बात नहीं बनी, दूसरा ले लो, 9 ले लिया, मल्टीप्लाई में ले लो √9, कर दो जी मल्टीप्लाई, ये देगा 9√9। आप कहोगे सर दोनों की वैल्यू रूट में आ रही है, रूट में आ रही है तो वो नंबर कौन सा होता है, आप कहोगे सर रैशनल, रैशनल होता है, आप कहोगे सर इरेशनल। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। बस रैशनल इरेशनल को क्लियर कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथियों।
अगर इसमें उलझे रहे तो भाई समस्या तो देखो आएगी। इसमें उलझना नहीं है, सॉल्व करना है, जितना इस चीज़ को समझ सकते हो समझना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा गजब का है, जिनको सोल्व करना आता है वो 1 मिनट में कर देंगे। कैसे भाई, ब्रैकेट को खोल लो, 6 + 5√3, माइनस बाहर हैं तो अंदर वालों के निशान बदल देगा, -4 + 3√3, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 और इनको एक बार एज इट इज लिख लो, 5√3 + 3√3। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8√3। रिजल्ट क्या आया है बच्चों, रैशनल है या इरेशनल? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया साथियों, बिल्कुल अच्छे से, कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो बीच में ज्वाइन की है तो वो भाई टाइम ख़राब मत करना, एक बार वीडियो ये देख के और फिर दोबारा से देख लेना, और इनको कॉपी पे क्वेश्चंस को साथ साथ करके देख लेना, जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लेना। बस इन क्वेश्चन की 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, ये रैशनल होगा या इरेशनल? तो बच्चे बोलेंगे इरेशनल, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है तो वो क्या होगा, इरेशनल। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन बी। क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अब लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर पाई, पाई की बात हमें करनी है। तो पाई कौन सा होगा, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल, रैशनल और इरेशनल दोनों होंगे, कैसा नंबर होगा? तो बच्चों जो आंसर आपका होगा वो आंसर आप क्या हमें दोगे, आप ये कहोगे सर पाई की बात करते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर पाई की वैल्यू 22/7 है। 22/7 तो ये p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा साथियों। अब आप कहोगे सर गलत क्यों हो जाएगा? तो बच्चों गलत ऐसे हो जाएगा कि जो पाई की वैल्यू दी हुई है आपको 22/7, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो लगभग में वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, इसलिए पाई को किस नंबर की सीरीज में रखा गया है, इरेशनल नंबर की सीरीज में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी। तो मेरे साथियों ये थे भी आज के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और अच्छे से वीडियो क्लास समझ आई है। समझ आई है तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो क्लास को दोबारा से देख लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बस एक बार विश्वास करके हमारे ऊपर, और जो काम हम करवा रहे हैं एक बार खुद से करके देख लेना। यकीनन मैथ आपका जो 30 मार्क्स का आएगा वो मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। मैथ्स को अच्छे से करना ज़रूरी है क्योंकि मैथ वाले नंबर ही हमें एडमिशन दिलाएंगे। ठीक है, और एक बायो का पोर्शन करना ज़रूरी है, ये दोनों ही एडमिशन दिलवाते हैं, दोनों ही नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चों वीडियो क्लास कैसी लगी है आपको। ठीक है, ठीक है जी, सभी लाइक और शेयर ज़रूर करना बच्चों, और आज की क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब मिलेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।